नमस्कार बच्चों, अपन लोगों ने 12th क्लास का ITF स्टार्ट कर चुके थे और उससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे, है ना। अब अपन लोग ITF में कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। उन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इफ x, y, z आर इन AP and tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z, tan inverse z are also AP, है ना। अब उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार ऑप्शन देखे कौन कौन से हैं। आपको कौन सा आंसर सही है उस पर क्लिक करना है। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ओके। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 2x इक्वल 3y इक्वल 6z। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो है 6x इक्वल 3y इक्वल 2z। और लास्ट ऑप्शन है आपका वो है 6x इक्वल 4y इक्वल 3z। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है x y z आर इन AP, यानी x y z अगर AP में है और इसी के साथ साथ आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी किसमें है, AP में, तब आपको इन चार रिलेशन में से कौन सा रिलेशन सही है वो आपको लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि AP की कंडीशन क्या होती है। मान लो A B C आर इन AP, तो अपन लोग जानते हैं कि 2B बराबर A प्लस C होता है, यानी AP की ये कंडीशन है। AP की कंडीशन क्या होती थी, अगर 3 नंबर्स आर इन AP देन यानी मिडिल टर्म का 2 टाइम्स और फर्स्ट और थर्ड टर्म का एडिशन इक्वल होता है, तो हम कह सकते थे कि A B C आर इन AP। तो ऐसे देखो यहाँ x y z दे रखा है, A B C की जगह कौन दे रखा है, x y। तो यहाँ से अपन लोग फर्स्ट कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी 2y इक्वल टू x प्लस z, यानी अपन लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका। यानी फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन यहाँ से, क्योंकि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी इसमें है AP में, तो यहाँ से अपना पड़ेगा जो तो बनेगा आपका 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब आप लोगों को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस फार्मूले को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन y की जगह इस बार क्या रखा है, z। तो आप जब हम y बोलेंगे तब आपको z बोलेंगे। तो हम इसमें फार्मूला यूज कर रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y होता है, x की जगह तो x प्लस y की जगह z, ओके। अपॉन में होता था, अपॉन में क्या होता था 1 प्लस x y, तो x सॉरी 1 माइनस x y बोले तो x z, ओके। ये फार्मूला हो गया। और इधर से अच्छा ये क्या है 2 tan इनवर्स y है, यानी 2 tan इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आपका होता है tan इनवर्स सॉरी 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको कैसे, यानी x जो है बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r, r होना चाहिए। कैसे r होना चाहिए, r होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो देखते हैं। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 को इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, पाई बाई 2, है कि नहीं, पाई बाई 2 पे ये सारी वैल्यू लेता है, यानी x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अच्छा ये फार्मूला की प्रूविंग कैसे करनी है वो आप लोग जरा देखेंगे। ये क्या लिखा है 2 tan इनवर्स x लिखा है,
टू tan इनवर्स x लिखते हैं, इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan, अरे टू tan इनवर्स को tan इनवर्स x प्लस, अरे अलग अलग कर दिया है कि इसको भी अलग, इसको जिस दिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x जोड़ोगे तो टू tan इनवर्स x आएगा, और टू tan इनवर्स को जब अलग अलग करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे टू को हम वन प्लस वन भी तो लिख सकते हैं, वैसे ही टू tan इनवर्स को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख दिया। अब इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब ये फार्मूला लगेगा तो अपना ये वाला क्वेश्चन बनेगा, यानी ये वाला आपका फार्मूला बन जाएगा। अब ऐसे देखो यहाँ टू tan इनवर्स y है, यहाँ क्या था x था तो x आया, x आया नहीं है दोनों, ऊपर x नीचे x। अब यहाँ पे क्या है y, तो अपना फार्मूला बनेगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ओके। अब देखो मैं इधर से ये रब कर रहा हूँ, इधर से कैंसिल हो गया, अब अपना बचा क्या, सिर्फ ओनली ये बचा 2y इक्वल में x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस x जेड, यही बचा। अब देखो 2y कंडीशन फर्स्ट देखो 2y किसके इक्वल है, x प्लस जेड के, यहाँ लिख देंगे x प्लस जेड इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस x जेड कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, और अपॉन में इसके क्या था अपना 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो 1 से 1 भी कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो फाइनली अपने पास बचा है वो बचेगा आपका वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स और जेड, यही बचेगा। यानी ये किसकी कंडीशन है, जीके की किसकी कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर उसने पूछा होता, उसने क्वेश्चन में पूछा होता है एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z आर आल्सो एपी, देन पूछता एक्स वाई जेड किसमें होंगे, तो हम कह सकते थे एपी। लेकिन उसने ऐसा ना पूछ के ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से ऑप्शन कौन सा पहला सही है, क्योंकि ये कंडीशन जब भी ट्रू है जब आपको पता है एक्स वाई जेड इक्वल होंगे तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि आप लोग x बराबर y बराबर z करेंगे, यानी x की जगह आप 1 लेंगे, y की जगह भी 1 लेंगे और z की जगह भी क्या लेंगे 1 लेंगे। यार रखिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 y बराबर 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर इक्वल 1 × 1 1, यानी 1 बराबर 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आराम से आप लोग हैंडल कर सकते थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 2 tan इनवर्स का फार्मूला याद हो गया होगा, 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी x बिलोंग्स टू r, ओके। x कुछ भी हो सब चलेगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि cot इनवर्स रूट ऑफ cos अल्फा प्लस माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ cos अल्फा इक्वल में x दे रखा है, देन वो पूछ रहा है देन sin x हो गया क्या होगा, है ना। sin x की उसने वैल्यू पूछी है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ cos tan इनवर्स होता तो हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे, बट क्या यहाँ tan इनवर्स है नहीं है, तो हम क्या करेंगे tan cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, cot इनवर्स में, सॉरी tan इनवर्स में। तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज, मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखा के रखी है, जैसे ही लिखा है कि tan इनवर्स x हो तो इसको cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या फिर cot इनवर्स x हो तो इसको tan इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। तो देखो इधर से हम cot इनवर्स को tan इनवर्स लिख रहा हूँ, और तो इधर से ये हो जाएगा रूट 1 अपॉन cos अल्फा, 1 अपॉन रूट cos अल्फा हो जाएगा। अब
एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, इसको ऐसे ही कॉपी किया, ओके, कॉपी करके इधर ऐसे लिखा। अब देखो ये लिखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x, x की जगह ये और y की जगह ये, तो 1 अपॉन रूट कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन रूट कॉस अल्फा माइनस रूट ऑफ कॉस अल्फा, ओके। अपॉन में आपका जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन यानी x इंटू वाई होता है, दिस इंटू दिस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये और ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से 1 प्लस 1 यानी 2 बचा, और इधर इक्वल में क्या है आपका x, तो tan इधर चला गया तो tan x बन गया। तो फाइनली आपके पास बना tan x इक्वल टू बचा है आपका, इधर से एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस x ऊपर बचा और नीचे आपका 2 रूट कॉस अल्फा, है ना। एलसीएम इतना सॉल्व कर लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा चल गए हम, आप लोग इतना तो समझते होंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आंसर किस में लाना है? sin x में, लेकिन दे किस में रखा है? tan x में। किस में दे रखा है? tan x में। तो अपन लोग अब किसका यूज करेंगे? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का यूज करते ही आप लोगों को पता है ट्रायंगल का यूज किया तो tan बराबर क्या होता है? tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1 माइनस कॉस अल्फा, और बेस कितना है? 2 रूट ऑफ कॉस अल्फा। हाँ, आपको ये वैल्यू निकालनी है यानी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा? इसका स्क्वायर का और इसका स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा। अब प्लस करेंगे इसका तो इसका होगा 4 कॉस अल्फा, और रूट भी लगेगा। तो आपका देखो ये कॉस माइनस का 2 कॉस अल्फा और प्लस का 4 कॉस अल्फा कैंसिल होकर बचा प्लस का 2 कॉस अल्फा, और ये बचेगा आपका 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, रूट से कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास 1 प्लस कॉस अल्फा बच गया है, यानी जो हाइपोटेनस निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1 प्लस कॉस अल्फा, ओके। इक्वल में ये निकल के आएगी। अब आपको sin x निकालना है, तो sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 माइनस कॉस अल्फा। अरे परपेंडिकुलर तो यही है, हाइपोटेनस ये, अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें तो कॉस अल्फा का हाफ एंगल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे, ये कॉपी कर लेते हैं, मैं ऊपर ही इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। अब देखो आपको sin अल्फा तो मिल गया, यानी sin x को पूछा था तो मिल गया 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा, ये मिला। अब हो सकता है वो नहीं वैल्यू एक ऑप्शन में हो सकता है, ये चार ऑप्शन दे रखे हो, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कुछ साइन में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बट अगर और सॉल्व करना है तो उसको कैसे करेंगे? मैं sin x को ऐसा ही लिखा, cos अल्फा को मैं क्या करने जा रहे हैं? cos अल्फा का फार्मूला लगा रहे हैं इन टर्म ऑफ हाफ एंगल, है ना। तो हाफ एंगल का लगाया तो 1 माइनस, ऊपर माइनस है तो साइन वाला लगेगा, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस नीचे प्लस है तो cos वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी इधर भी अल्फा बाई 2 होगा, और माइनस का 1 से 1 ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली sin x इक्वल टू आपके पास आया sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया आपका tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ओके। ये sin x की वैल्यू आपको, दिस इज फाइनल आंसर, ओके। ये आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन लोग 3 देखेंगे। आप लोगों को ग्राफ के सामने याद नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से ग्राफ आप लोगों को पढ़ाए थे। ग्राफ पे अच्छी कमांड रखेंगे तभी आप लोगों को आइडिया आएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग 30 सेकंड में इसको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
कॉस के अंदर दे रखा है 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इक्वल टू 1/5 है ना। वो क्या क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू यानी इसकी वैल्यू, इस जो इक्वेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है इस पर x इक्वल टू 1/5 यानी इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1/5। तो कुल मिला के अपन लोगों को ऐसा मत करना कि x की जगह डायरेक्ट यहाँ 1/5 रख दो तो अपन लोग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की जगह 1/5 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/5 आप लोगों को पता नहीं, कॉस इनवर्स 1/5 भी नहीं पता, तो थोड़ा अपन लोग दिमाग का यूज करेंगे है ना, और इसका सॉल्यूशन सोचेंगे। तो आप लोग जरा 30 सेकंड का समय लीजिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, बड़ा दिमाग लगाना है, बस दिमाग है ना, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि 2 cos इनवर्स लिखा, 2 cos इनवर्स और इधर क्या लिखा, साइन इनवर्स। एक प्रॉपर्टी आपके याद आनी चाहिए आप लोगों को कि काश ये 2 ना होके सिर्फ cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x होता, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x होता तो हम बोल सकते थे कि ये किसके इक्वल है, y/2। तो मैं ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूँ, cos इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख दिया, और प्लस में साइन इनवर्स को वैसे कॉपी किया, ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल हो गया, y/2 के, तो cos तो चुपचाप बाहर बैठा रहा, इधर से cos इनवर्स x कॉपी हुआ और इधर से इसकी वैल्यू y/2 हो गई। अब देखो मैंने क्या किया, y/2 को इधर ले लिया तो cos ऐसा ही रहा, y/2 आगे आ गया और cos इनवर्स इससे किधर पहुंच गया, पीछे। अब आपको पता है cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा इधर क्या है आपका cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन cos इनवर्स x, ये हो गया। अब आपको क्या ट्रायंगल का यूज करना है, हमने बताया था कि अपना IPF हो तो थीटा मानेंगे, यूजिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल करेंगे तो ट्रायंगल का आपको पता है, जैसे तुमने cos इनवर्स x को क्या माना, थीटा, जैसे तुमने cos इनवर्स x को थीटा माना तो तुमको पता है x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, cos थीटा, ये निकल के आया x इक्वल टू cos थीटा। तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका x और हाइपोटेनस कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी निकल गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे निकल गई ना, पाइथागोरस तुमने से लिया, थोड़ा फास्ट से हो, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से साइन किसकी जरूरत है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जरूरत है, तो यहाँ से आपको साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस 1, तो यहाँ से माइनस ऑफ यानी थीटा की वैल्यू निकल के आएगी पूरी साइन की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पता चल गई, अब x की वैल्यू रख देंगे, x क्या गिवन है, x 1/5 तैयार रखो, माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस यानी 25, तो 25 किधर हो गया और माइनस 1 हो गया अपॉन में 25 हो गया, ये आपका हो गया 24, यानी माइनस ऑफ रूट ऑफ 24 और ये बाहर निकल के आ गया 5। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू, अरे फैक्टर कर लो ना 24 को, 24 के फैक्टर हो 12 6 यानी 2 रूट 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 रूट 3/5। ये फाइनली आपका इसका जो ये वैल्यू एक्सप्रेशन जो गिवन है इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 1/5 पर कितनी आएगी, -2 रूट 3/5, -2 रूट 3/5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना सिखाया है मैंने IPF में उसके बिहार पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों ने सारे लेक्चर अगर अच्छे से देखे होंगे तो कोई क्वेश्चन आपका आपसे दूर नहीं जा सकता, ठीक है ना।
बशर्ते आप अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है एक रेंज ऑफ द फंक्शन, if range of the function f(x) equal to, दे रखा है tan inverse 3x square plus bx plus 3 comma x belongs to r is close interval 0 to pi by 2 open, then पूछ रहा है वो, then square of sum, then square of sum, then square of sum of I possible value of b, the possible value of b will क्या होगी? अच्छा, उसने क्या कहा है, एक रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है ये, इसकी रेंज अगर ये है तो आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ सम, यानी जो वैल्यू आएगी थी उसका सम का स्क्वायर पूछा है उसने, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है, फंक्शन है, फंक्शन का आपको रेंज दे रखा है, यानी जो फंक्शन है वो tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, पहले आप सोचिए एक मिनट, ओके 30 सेकंड में सोच लीजिए क्या करना है। अरे ये फंक्शन है, फंक्शन की रेंज दे रखी है, यानी फंक्शन क्या अपने रेंज के बीच में होगा नहीं होगा, तो वही करने जा रहे हैं। तो जो फंक्शन है वो आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो गया है ना, आपको बी तक जाना है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स इधर जाएगा और उधर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 से 0 हो गया, tan पाई बाई tan 0 0 और इधर tan बराबर गया, तो tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट, इधर तो इनफाइनाइट हो गया, फंक्शन आपका क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, यही रहेगा। अब आपको अभी तक देखो जो पूरा फंक्शन था उसका जो रेंज थी, उसकी जो रेंज थी 0 से पाई बाई 2 तक थी। अब जो इसके अंदर लिखे फंक्शन उसकी रेंज क्या होगी 0 से इनफाइनाइट तक, यानी इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज ऑफ फंक्शन इसकी कितनी होगी 0 से इनफाइनाइट, यही होगी, ठीक है ना, इसकी रेंज तो यही होगी ना 0 से इनफाइनाइट। अब आपको पता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, ये क्या है क्वाड्रेटिक। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी है, देखो इसका a कैसा है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a पॉजिटिव है और पता करना हो पूरी कैसी हो, पॉजिटिव हो। अरे देखो 0 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, 0 से ऊपर की बात कर रहा तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, अगर नेगेटिव नहीं है, अरे यही तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्वाड्रेटिक का मतलब है अगर टच करती हुई जाए, यानी 0 एक्स एक्सिस को क्या किया इसने टच किया, तो टच करती हुई ऊपर, एक तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ये हो सकता है और ये एक ऊपर ऊपर रह जाए, यानी आपको पता है इसका मूल इक्वल, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका कैसा होगा इक्वल, इसका कट कर दिया लेस देन होगा और इसका ग्रेटर देन होगा, तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा 0 के इक्वल होगा, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट तो d इक्वल क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा b क्या है, b तो b है, इक्वल किसके है 0 के, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो 3 और c भी कितना है इक्वल में कितना 0, तो यहाँ से आपका आ गया 3 3 9 9 4 36, उधर गया तो बन गया 36, तो b, यानी b की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 6। अब क्या है b की वैल्यू आई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन स्क्वायर ऑफ द सम, यानी जो b की वैल्यू आई उसका सम करें और उसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सम करेंगे
तो सम करने पर आपको पता है एक बार +6 एक बार -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये और ये कैंसिल, तो 0 का स्क्वायर क्या बनेगा जाके 0। अरे भैया -6 +6 कर दिया, सम कर दिया जो इसकी वैल्यू आई, फिर उसका स्क्वायर किया तो फाइनली अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन बी की वैल्यू पूछी थी उसका आंसर क्या हुआ 0। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। आप लोगों को पता है जितना मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, बशर्ते आपको अच्छे से वीडियो देखना है ना। तो कुछ नहीं किया, tan इनवर्स का उसमें रेंज दे रखी है तो मैंने पूरे फंक्शन को इसके बीच में कर दिया। अब मुझे बी तक जाना तो tan इनवर्स पहले हटाया तो ये आ गया। अब इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट तक हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक का फंडा लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बड़ा धांसू क्वेश्चन है, देख के काफी अच्छा लगेगा आपको। दे रखा है साइन इनवर्स लॉग बेस 10x का स्क्वायर, सॉरी लॉग x बेस 10 का होल स्क्वायर है -2 लॉग x बेस 10 प्लस का 2 दे रखा है, फिर प्लस के बाद दे रखा है tan इनवर्स ओके log x बेस 10 का होल स्क्वायर -2 log x बेस 10 प्लस 2 और दे रखा है इसमें प्लस cos इनवर्स log x बेस 10 का होल स्क्वायर -2 log x बेस 10। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में, जरा देखें। द वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू r, p बिलोंग्स टू r फॉर विच द इक्वेशन ये है ना, और इक्वल में इसके p दे रखा है, जो p है वो p बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना। आपको इस इक्वेशन जो दे रखा है ये पूरा जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकल आएगी तो अपनी t की भी वैल्यू निकल आएगी और हम कह सकते हैं डायरेक्टली t की वैल्यू पूछी है ना। तो ये दे रखा है p बिलोंग्स टू r, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ p की पॉसिबल वैल्यू बताइए, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा दे रखा है बस डराने के लिए है, बस फंडा अपना सीखें। फंडा क्या है, साइन इनवर्स x, ये क्या रखा है साइन, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी वो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर ये रखा है, अगर साइन इनवर्स के अंदर कुछ हो वो इन बिटवीन होना चाहिए, -1 से 1 के बीच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे साइन इनवर्स जिएगा कब, साइन इनवर्स x जिएगा कब, जब वो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, तो तुमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, या फिर log x बेस 10 की वैल्यू पता चल जाएगी। अरे log x बेस 10 सारे हर जगह है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी हर जगह, तो अपन लोग फाइट मारेंगे या तो x पे या log x बेस 10 पे। तो देखो ये वैल्यू दे रखी है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साइन इनवर्स को तो चुपचाप बैठाया, log x बेस 10 होगा इसके अंदर तो ऐसा ही रखा, -2 log x बेस 10 को भी ऐसे रखा, 1 को जो +2 लिखा है इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं कहते हैं भाई तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते, देखो ऐसे करके करते हैं इसके। अरे 1 + 1 2 ही होता है, तो ये देखो आपको अब दिखेगा a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b, a की जगह क्या है log x बेस 10 और b की जगह कितना है 1, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स 1 को इधर ले आओ, ये वाले 1 को 1 प्लस और इधर आपका हो गया log x बेस 10 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ समझने वाली बात है। अच्छा साइन इनवर्स दिएगा कब, जब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो 1,
ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 और कम से कम -1। अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 1, फिर आगे प्लस लिखा, फिर ये एक्सप्रेशन लिखा है लॉग का। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लो 0.0001 आ गई, तो 1 प्लस होते ही 1.00 हो जाएगी, यानी 1 से ज्यादा हो जाएगी। 1 से ज्यादा होते ही साइन इनवर्स बगावत कर बैठेगा। क्या कर बैठेगा? बगावत, क्योंकि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, लेकिन तुमने क्या कर दिया 1.00 समथिंग, यानी 1 से कुछ ज्यादा ही कर दिया। भले 0.000 किया, लेकिन किया ना 1 से कुछ ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x जो है, जो साइन इनवर्स है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हमने 1 प्लस दे रखा है, यानी इस वैल्यू को क्या होना चाहिए हमेशा 0, यानी ये क्या होगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं log x is tan - 1 इक्वल 0। तो यहाँ से log x is tan इक्वल कितना हो गया 1, यानी log जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। log x is tan इक्वल कितना आ गया 1, यानी log x is tan की जगह क्या क्या रख सकते हैं अपन लोग 1, ओनली 1। ओके, अगर 1 रख दिया, इस पूरे जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन है उसमें अपन लोग log x is tan की जगह 1। अच्छा 1 रखते ही तुम्हें पता है, यहाँ 1 रखा, ये हो गया, देखो ऊपर रखा साइन इनवर्स 1 प्लस 1 रखा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 into 1 प्लस 2। ओके, प्लस में आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 into 2 तो -2 और प्लस 2। ओके, इधर भी रखा प्लस cos इनवर्स, इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, इधर 1 बचा तो tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, इधर से आपका 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 तो cos इनवर्स -1 cos इनवर्स -1 तो प्लस का पाई। ओके, तो यहाँ से अपना आ जाएगा फाइनली आंसर, एलसीएम ले लिया 4 हो गया 2 1 और 4, यानी 7π/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आंसर आपका आ गया, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल में p दे रखा है, p दे रखा है, अगर p इक्वल आपने कितना आ गया 7π/4, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से नोट करें, है ना। जहाँ समझ में ना आए तो आप लोग बार बार वीडियो को देखें, है ना, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं पूछा जरूर होगा JEE मेंस या IIT में, है ना, पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है ना। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।